नमो भगवते वासुदेवाय। प्यारे भक्तों, इस वीडियो में आप सुन रहे हैं फाल्गुन पूर्णिमा की व्रत कथा। हिंदू धर्म में फाल्गुन पूर्णिमा का विशेष महत्व माना जाता है, क्योंकि इस दिन होलिका दहन का त्योहार मनाया जाता है। मान्यता है कि इस दिन विधि विधान से व्रत रखने और होलिका दहन करने से व्यक्ति के जीवन की सभी परेशानियों का अंत हो जाता है। अब सुनिए भक्तों, होलिका दहन की पावन कथा। फाल्गुन पूर्णिमा व्रत की कथा के अनुसार महर्षि कश्यप की पत्नी और दक्ष पुत्री दिति के गर्भ से हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष का जन्म हुआ। दोनों ही भाई बहुत बलशाली थे। दोनों ने देवताओं को पराजित करके स्वर्ग पर अधिकार कर लिया था। उनके अत्याचार से देवलोक में हाहाकार मच गया था। तब भगवान विष्णु ने वराह अवतार लेकर हिरण्याक्ष का वध कर दिया। अपने भाई हिरण्याक्ष की मृत्यु से क्रोधित होकर हिरण्यकश्यप भगवान विष्णु को अपना शत्रु मान बैठा। वह अपने भाई की मृत्यु का प्रतिशोध लेने के लिए भगवान ब्रह्मा की तपस्या में लग गया। उधर हिरण्यकश्यप की अनुपस्थिति में देवताओं ने दैत्यों पर आक्रमण करके स्वर्ग पर पुनः अपना अधिकार जमा लिया। हिरण्यकश्यप की पत्नी कयाधु उस समय गर्भवती थी, जिसे देवराज इंद्र बंदी बनाकर अमरावती ले जा रहे थे। तभी मार्ग में उन्हें देवर्षि नारद मिल गए। नारद जी ने इंद्र से पूछा, हे देवराज, आप इसे लेकर कहाँ जा रहे हो? इंद्र ने कहा, हे देवर्षि, कयाधु गर्भवती हैं। इसके गर्भ में हिरण्यकश्यप की दुष्टात्मा का अंश है, जिसका वध करके मैं इसे छोड़ दूंगा। इस पर देवर्षि नारद जी बोले, इसके गर्भ में तो श्री नारायण का परम भक्त पल रहा है। नारद मुनि की ये बात सुनकर देवराज ने कयाधु को छोड़ दिया। फिर देवर्षि नारद हिरण्यकश्यप की पत्नी को अपने आश्रम में ले आए और बोले, जब तक हिरण्यकश्यप की तपस्या पूरी नहीं हो जाती, तुम आराम से यहाँ रह सकती हो। तब से कयाधु देवर्षि नारद के आश्रम में रहने लगी। उनके दिव्य प्रवचनों का रसपान करती रही। इसका गर्भ में पल रहे शिशु पर भी बहुत गहरा प्रभाव हुआ। कुछ समय बाद कयाधु ने एक पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम प्रहलाद रखा गया। इधर हिरण्यकश्यप ने अपनी तपस्या पूरी कर ली और प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उसे मनोवांछित वरदान दे दिया, जिसके बाद वो अपने राज्य लौट आया। कयाधु भी प्रहलाद को लेकर अपने पति हिरण्यकश्यप के पास आ गई। प्रहलाद जब थोड़े बड़े हुए तो उनकी शिक्षा का प्रबंध किया गया। कहते हैं, एक दिन जब हिरण्यकश्यप अपने समस्त मंत्रियों के साथ बैठे हुए थे, तभी प्रहलाद अपने गुरु के साथ वहां आए और पिता को प्रणाम किया। ये देखकर हिरण्यकश्यप अति प्रसन्न हुए और बोले, वत्स प्रहलाद, तुमने अब तक की शिक्षा के दौरान कौन सी सबसे अच्छी बात सीखी है? कृपया मुझे बताओ। प्रहलाद ने कहा, पिताश्री, मैंने अब तक सबसे अच्छी बात यह सीखी है कि जो आदि मध्य और अंत से रहित है, अजन्मा है, जगत के पालनहार हैं, दीन दुखियों के स्वामी हैं, उन श्री हरि को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। अपने पुत्र के मुख से श्री विष्णु भगवान की भक्ति से भरे हुए ऐसे वचन सुनकर हिरण्यकश्यप क्रोधित हो गया। उसने प्रहलाद के गुरु पर चीखते हुए कहा, अरे मूर्ख, तूने मेरे बालक को मेरे परम शत्रु का गुणगान करने की शिक्षा क्यों दी? प्रहलाद के गुरु ने कहा, दैत्यराज, आप तो छोड़ दें, ये बातें मैंने आपके पुत्र को नहीं सिखाई। ये सुनकर हिरण्यकश्यप को आश्चर्य हुआ। उसने अपने पुत्र से पूछा, तुम्हें ये उपदेश, ये शिक्षा किसने दी है? प्रहलाद बोले, हृदय में स्थित भगवान विष्णु ही तो संपूर्ण संसार के उपदेशक हैं। उनके सिवाय कोई किसी को कुछ नहीं सिखा सकता। ये सुनकर हिरण्यकश्यप के क्रोध का कोई ठिकाना नहीं रहा। वो बोला, अरे मूर्ख, मेरे सामने ये विष्णु कौन है? तू क्यों बार बार उनका नाम ले रहा है? क्या तू इसका परिणाम जानता है? हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को हर तरीके से समझाने की कोशिश की, लेकिन प्रहलाद के मन में भगवान विष्णु के प्रति श्रद्धा तनिक भी कम नहीं हुई।
ये देखकर हिरण्यकश्यप और भी ज़्यादा क्रोधित हो गया और उसने अपने सेवकों को आज्ञा दी कि इस दुरात्मा को मौत के घाट उतार दो। दैत्यराज हिरण्यकश्यप की आज्ञा के अनुसार सैनिकों ने प्रहलाद पर तरह तरह के अत्याचार किए और उन्हें मारने की कोशिश की, परंतु भगवान विष्णु की कृपा से वो सब प्रहलाद का बाल भी बांका न कर पाए। हिरण्यकश्यप ने अंत में अपनी बहन होलिका को आदेश दिया कि वो प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में बैठ जाएं, क्योंकि होलिका को ऐसा वरदान था कि अग्नि में उसे कोई हानि नहीं होगी। अपने भाई के कहने के अनुसार होलिका भक्त प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर अग्नि में बैठ गई। वहीं प्रहलाद हाथ जोड़कर निरंतर प्रभु के ध्यान में मग्न रहे और प्रभु की कृपा से नारायण नारायण का जाप करते रहे। भगवान हरि की कृपा से प्रहलाद बच गए, किंतु होलिका उसी आग में जलकर भस्म हो गई। इसीलिए भक्तों, प्राचीन काल से ही फाल्गुन पूर्णिमा के दिन होलिका दहन व पूजन किया जाता है। फाल्गुन पूर्णिमा के दिन लकड़ी उपलों से होलिका की प्रतिमा को बनाया जाता है और शुभ मुहूर्त में होलिका दहन किया जाता है और पूजन संपन्न होता है। प्राचीन काल में अत्याचारी राक्षस राज हिरण्यकश्यप ने तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान पा लिया था कि संसार का कोई भी जीव जंतु, देवी देवता, राक्षस या मनुष्य उसे नहीं मार सकता है। उसने ब्रह्मा जी से वरदान लिया कि ना ही वो रात में मरे, ना ही दिन में मरे, ना पृथ्वी पर मरे, ना आकाश में मरे, ना घर में मरे, ना बाहर मरे, यहाँ तक कि कोई शस्त्र भी उसे नहीं मार पाए। भक्त प्रहलाद को मारने की कोशिश में होलिका की मृत्यु हो गई। उसके बाद हिरण्यकश्यप को मारने के लिए भगवान विष्णु नरसिंह अवतार में खंबे से निकलकर गोधूली समय में दरवाजे के चौखट पर बैठकर अत्याचारी हिरण्यकश्यप को अपने नाखूनों से मार डाला। इस प्रकार भक्तों, बुराई पर अच्छाई के विजय के रूप में होली के त्योहार को मनाया जाता है। हे भगवान, आपकी ये कथाएं जो जो मनुष्य कहे और जो जो मनुष्य सुने, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करना, सभी के घर में सुख समृद्धि, धन और आरोग्य प्रदान करना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्यारे भक्तों, अब तक की कथाएं सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इससे आगे की कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो ऐसे लोगों में शेयर कीजिए जो इस तरह की धार्मिक कथाएं सुनना पसंद करते हैं। तो वीडियो को लाइक करने में, चैनल को सब्सक्राइब करने में बिल्कुल भी कंजूसी मत करिए, क्योंकि ये सब बिल्कुल फ्री है। मिलती हूँ आपसे अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।